सोचकर जवाब दूंगा, काम खत्म करके सो जाऊंगा, तुमसे मिलकर वापस जाऊंगा। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले को तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि मैं कोई एक्शन करने के बाद ये वाला एक्शन करूंगा। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है सोच कर जवाब दूंगा, मतलब सोचने के बाद मैं जवाब दूंगा, ये बोला जा रहा है। काम खत्म करके सो जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि ये काम जो है करने का एक्शन, ये खत्म करने के बाद सोने का एक्शन करूंगा, यानी कि सो जाऊंगा। ठीक है, तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलनी होती है ये हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। आखिर क्यों तुम मुझसे परेशान कर रहे हो? आखिर क्यों तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो? आखिर क्यों तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो? तो गाइस ये जो तीन सेंटेंसेस है ना, इसमें देखिए हम अपने सामने वाले से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों तुम ये वाला एक्शन कर रहे हो। ठीक है, जैसे देखिए हमने पहले वाले सेंटेंस में सामने वाले से पूछा है कि आखिर क्यों तुम मुझसे परेशान कर रहे हो। हम उससे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों तुम मुझसे परेशान कर रहे हो। तो गाइस सिंपली अगर हमें सवाल पूछना होता है तो हम ऐसे पूछते हैं ना कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, लेकिन मैंने यहाँ पे किस तरीके से पूछा है, आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, इस तरह से पूछा है। तो गाइस आखिर क्यों ये वर्ड यूज करके हम सवाल तब पूछते हैं जब हमको अपने सवाल के ऊपर थोड़ा सा जोर देना होता है। ठीक है, जब हम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कोई सवाल पूछते हैं कि आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी कैसे इंग्लिश में करी जाती है आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले चलिए देख लेते हैं जो ऊपर की तीन सेंटेंसेस है, जिसे इसमें हम बोल रहे हैं कि ये वाला एक्शन करने के बाद ये वाला एक्शन करूंगा, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है और कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करना होता है। तो गाइज ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज जो एक्शन हम बोल रहे हैं ना करेंगे या करूंगा, उसे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखनी है, इसलिए हमने यहाँ पे देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। और जो एक्शन करने के बाद की हम बात कर रहे हैं उस एक्शन को हमें फोर्थ फॉर्म में लिखनी है, आफ्टर लगाने के बाद। आफ्टर इसलिए क्योंकि हम करने के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है सोचकर जवाब दूंगी। तो यहां मैं सामने वाले को बोल रही हूं कि ये जो जवाब देने का एक्शन है ये मैं सोचने के बाद करूंगी, सोचकर जवाब दूंगी। तो यहाँ पे जवाब दूंगी ये बात हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बोलेंगे, और फिर क्या करने के बाद की मैं बात कर रही हूं, सोचकर, तो वहां पे हम आफ्टर थिंकिंग इस वर्ड को यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। देखिए हिंदी के सेंटेंस में भले ही हमने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया है, मैं सोचकर जवाब दूंगी ये मैंने नहीं बताया है, लेकिन ये इस सेंटेंस में समझ में आ रही है कि ये बात अपने बारे में ही किया जा रहा है। यहाँ बात अपने बारे में ही किया जा रहा है। देखिए सोचकर जवाब दूंगी ऐसा बोला गया है, लेकिन इंग्लिश में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। क्या करने के बाद, सोचकर, यानी कि सोचने के बाद, आफ्टर थिंकिंग। गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है। अगला एग्जांपल है काम खत्म करके सोऊंगा। तो सब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि काम खत्म करने के बाद सोऊंगा। तो कौन सा एक्शन हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, सोऊंगा ये वाला, राइट। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई विल स्लीप आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। क्या करने के बाद, काम खत्म करके, यानी कि काम खत्म करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। आई विल स्लीप आफ्टर फिनिशिंग द वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल, तुमसे मिलकर वापस जाऊंगी। मैं सामने वाले को बोल रही हूं कि तुमसे मिलने के बाद वापस जाऊंगी। तो वापस जाऊंगी ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर का टेंस, और क्या करने के बाद, तुमसे मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग यू, ये हमें यूज करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई विल गो बैक आफ्टर मीटिंग यू। तुमसे मिलकर वापस जाऊंगी, तो मैं वापस जाऊंगी, तो वापस जाऊंगी इसके लिए आई विल गो बैक, क्या करने के बाद, तुमसे मिलकर, यानी तुमसे मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग यू। आई विल गो बैक आफ्टर मीटिंग यू। गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनानी है, राइट।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वो कपड़े बदलकर बाहर जाएगा। अब गाइस यहाँ पे देखिए हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना वो कोई और है, हम बात किसी और के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश में सेंटेंस होगा वो है he will go out after changing his clothes। तो यहाँ पे मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ, किसी लड़का के बारे में, इसलिए मैंने he का यूज किया। अगर किसी लड़की के बारे में करनी है तो हम she का यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा, हम बोल रहे हैं बाहर जाएगा। he will go out, क्या करने के बाद, कपड़े बदल कर, यानी कपड़े बदलने के बाद, after changing his clothes। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे नाश्ता करके निकल जाएंगे। मैं किसकी बात कर रही हूं, वे, यानी कि उन लोगों के बारे में बात कर रही हूं। तो सेंटेंस हमारा इंग्लिश में होगा दे विल लीव आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। वो क्या करेंगे, वे निकल जाएंगे। दे विल लीव, क्या करने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम बोल रहे हैं। तो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, दे विल लीव आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है। अपने बारे में भी आप आराम से बना लोगे और किसी और के बारे में भी अगर बोलना होगा तो आप इस तरह के सेंटेंस आसानी से बना लेंगे, राइट। अब गाइस देखिए, ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है ना, जहां पे हम सामने वाले से सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है और इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। तो गाइस ये जो आखिर क्यों वाले सवाल है ना, इससे पूछने के लिए हम 2 स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। पहला है वाई ऑन अर्थ प्लस इज एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। गाइस इज एम आर में से कौन सा वर्ब चूज करना है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज कर लेंगे, अगर खुद के बारे में है यानी कि अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज करना है, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो हमें आर का यूज करना है, और यू के साथ भी लेकिन आर का यूज करना है, इसे याद रखिएगा। फिर जो एक्शन की बात हम कर रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसे 4th फॉर्म में लिखना है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं वो ये है व्हाई द हेल प्लस इज एम या फिर आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है ना ये दोनों में सेम है, अलग क्या है, एक में हमने ये वाली फ्रेज यूज की है वाई ऑन अर्थ और दूसरे में हमने वाई द हेल ये वाला फ्रेज यूज किया है। दोनों का ही मतलब आखिर क्यों होता है। फिर इन दोनों में से कब कौन सा यूज करना है चलिए वो भी जान लेते हैं। गाइस अगर आपको अपना सेंटेंस थोड़ा सा पोलाइट वे में पूछना है सामने वाले से कि आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, तो हम ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसे फॉलो कर लेंगे, वाई ऑन अर्थ ये वाला फ्रेज यूज कर लेंगे। और अगर आपको अपना जो सेंटेंस है उसे थोड़ा सा रूडली बोलना है, बहुत ज्यादा गुस्से में बोलना है, तो फिर वाई द हेल इस फ्रेज का यूज कर लेनी है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रही है, राइट। चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। तो गाइस हमारा पहला सेंटेंस है आखिर क्यों तुम उसे परेशान कर रहे हो। गाइस अगर ये वाला सवाल हमें थोड़ा सा प्यार से सामने वाले से पूछना है, थोड़ा सा पोलाइट वे में, नर्म वे में अगर पूछना है तो हम ये वाला सेंटेंस बोलेंगे Why on earth are you bothering him? तो आखिर क्यों तुम उसे परेशान कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके बोल रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में आपको अगर बोलनी है तो हम बोलेंगे Why the hell are you bothering him? Why the hell are you bothering him? ठीक है। तो वाई ऑन अर्थ तब यूज करेंगे जब थोड़ा सा पोलाइट साउंड करनी है, ठीक है, और थोड़ा सा रूड साउंड अगर करना है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला टोन अगर आपको लानी है तो फिर वाई द हेल इस फ्रेज का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, आखिर क्यों तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो। अगर नॉर्मल वे में बोलना है, नॉर्मल वे में पूछना है, थोड़ा सा पोलाइट वे में, तो हम पूछेंगे इंग्लिश में Why on earth are you calling me again and again? Why on earth are you calling me again and again? ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्से में पूछनी है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड करनी है, तब हम बोलेंगे Why the hell are you calling me again and again? Why the hell are you calling me again and again? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आखिर क्यों तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। तो गाइस यहाँ पे भी हम दोनों में से कोई एक फ्रेज का यूज करके बना सकते हैं। अगर आपको पोलाइट साउंड करनी है तो हम पूछेंगे इस तरह से
वाई ऑन अर्थ आर यू फॉलोइंग मी अराउंड। ठीक है, आगे पीछे घूमना को हम क्या बोलते हैं, फॉलोइंग मी अराउंड। ठीक है, वाई ऑन अर्थ आर यू फॉलोइंग मी अराउंड। अब अगर रूडली पूछना है, बहुत ज्यादा गुस्से में किसी से सवाल करनी है, तो हम बोलेंगे वाई द हेल आर यू फॉलोइंग मी अराउंड, वाई द हेल आर यू फॉलोइंग मी अराउंड। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है ऐसे कैसे बनानी है इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में, राइट। अब गाइज ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए, आखिर क्यों तुमने उसकी बात सुनी। यहाँ पे हम बात है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब तक क्या हो रहा था, हम पूछ रहे थे कि आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था वो सब सवाल। लेकिन ये वाला जो सवाल है ना, ये सिंपल पास्ट की है। यहाँ पे हम पास्ट की बात को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों तुमने उसकी बात सुनी। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो ये है, वाई ऑन अर्थ या फिर वाई द हेल। यहाँ पे भी गाइज हम दोनों में से कोई भी एक फ्रेज यूज कर लेंगे। उसके बाद डिड यूज करना है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। फिर हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, उसके बाद जिस एक्शन की बात हम कर रहे हैं उसको बेस फॉर्म में लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा Why on earth did you listen to him? अगर थोड़ा सा पोलाइट साउंड करना है तो ये वाला फ्रेज यूज करके करनी है सवाल, Why on earth did you listen to him? और अगर थोड़ा सा रूडली आपको बात करनी है, थोड़ा सा स्ट्रांगली बात करनी है, स्ट्रांग तरीके से सवाल करनी है, तो हमारा सवाल होगा Why the hell did you listen to him? Why the hell did you listen to him? ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी है, राइट। अब गाइज ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, रीना पढ़कर टीवी देखेगी और आखिर क्यों तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज प्लीज इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।